नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक बयान की, जिसमें उनका दर्द झलक भी रहा है, भावुक भी नजर आ रही हैं और इन शब्दों से कई तीर भी चला रही हैं। मौका था पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट, स्वर्गीय सांवरलाल जाट की मूर्ति के अनावरण समारोह का। उन्होंने कहा कि भैरव सिंह शेखावत अगर आज होते तो राजनीति की स्थितियां या हालात कुछ अलग होते। उन्होंने दिगंबर सिंह को भी, दिवंगत दिगंबर सिंह को भी याद किया, जो उनके साथ कैबिनेट मंत्री रहे, और सांवरलाल जाट को भी याद किया। उनका कहना था कि ये लोग दुनिया छोड़ के चले गए, इससे काफी नुकसान हुआ है। और सांवरलाल जाट भैरव सिंह शेखावत की उस पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। साथ में खड़े रहने की तकलीफ उनकी जो जाहिर की गई है, कहीं ना कहीं कोई या तो कोई साथ छोड़ के चला गया, या फिर कुछ उन्हें आवश्यकता थी, उनके साथ वो लोग जिनसे उम्मीद थी वो खड़े नहीं रहे। ये आज इसकी सर्जरी करने की कोशिश करेंगे हम, इनके क्या मायने हो सकते हैं, कौन हो सकता है। तो हमारे साथ पत्रकार जगत के 3 शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हैं, महेश शर्मा साहब, श्याम सुंदर शर्मा साहब और राजीव जैन साहब। महेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। वसुंधरा जी के इन बयानों के कोई मायने हैं? जब उन्होंने कहा कि आज ये लोग होते तो स्थिति कुछ और होती, इंसान और मौसम कब बदल जाए कोई पता नहीं है, सांवरलाल जाट हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और उसी के बाद उन्होंने कहा कि इंसान रंग बदल लेता है, मौसम कब बदल जाए कोई पता नहीं लगता। तो क्या दर्द झलकता हुआ है, या फिर वर्तमान राजनीति का कुछ आईना दिखाने की कोशिश कर रही हूं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की जो राजनीति है वो इस तरह का रंग बदल रही है। आपने ये देखा होगा कि जिस तरह की, अगर यू देखे, महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, एक उदाहरण के लिए, जहां हिंदुत्व की बात हो रही है लेकिन वहां पे हिंदी का लेकर के विरोध हो रहा है। तो एक ही राजनीति जिस तरह से बदल रही है, जो खेमे शिवसेना के 3 टुकड़े हो गए, उसके बाद में भी एक राजनीति एक अपने आप में एक नई दिशा पकड़ रही है। और इसी तरह से आप आया राम गया राम की राजनीति रही है। आप बिहार का उदाहरण ले लें, जहां नीतीश कुमार के भी आरजेडी के साथ मतलब संगठन अपनी सत्ता कायम रखते हैं, तो कभी बीजेपी के साथ। तो एक तरह से ये कहावत जो है, और समय के हिसाब से भी, तो उन्होंने जो कहा है, एक तो समय के हिसाब से कहा है कि जहां वो उदाहरण ये बताना चाह रही है कि वक्त कितना बदल जाता है। एक भैरव सिंह शेखावत थे जिनके माध्यम से उन्होंने ही इनको रिकमेंड किया था। वसुंधरा राजे को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाने में मुख्य भैरव सिंह शेखावत का ही योगदान रहा है। तो बिल्कुल, और वो कर्मस्थली बनी थी जयपुर का बिरला ऑडिटोरियम जी। वहां इन्होंने इनका नाम प्रस्तावित किया, जो भी कुछ था। तो वो उनको ये एक तरह से एक श्रद्धा भी व्यक्त कर रही हैं, और वहीं ये भी बता रही है कि साहब मुझे बनाने वाले भैरव सिंह शेखावत। आज अगर वो होते तो कोई दूसरी बात होती, ये और कह रही है जी। तो इसका मतलब है जो मौजूदा वर्तमान में भाजपा में जैसी स्थितियां बन रही हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर जो 15 साल के अंदर भाजपा के अंदरूनी राजनीति में मतलब मोदी शाह वगैरह का जो उदय हुआ है, वो अपने हिसाब से उसको सरकार को चला रहे हैं, वैसा अपना भाजपा का माहौल बन गया है। पहले माहौल मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का, आडवाणी जी का, और यहाँ तक कि अपने भैरव सिंह शेखावत के टाइम का है माहौल। तो ये एक चीज ये भी है। अब रहा सवाल, एक कहावत के रूप में भी कहा जा सकता है, और मौजूदा बीजेपी का क्या स्वरूप है राजस्थान में, वो भी देखा जा रहा है। क्योंकि जहां और जब ये मुख्यमंत्री रही उस दौरान कैसा माहौल था, कैसे मतलब लोकबाग नेता वगैरह इनके साथ जुड़े रहते थे बीजेपी के। और बाद में जब ये नहीं रही तो ऐसे सूरत में कई लोग छिटक भी गए, और वो दूसरे अलग अलग खेमों में बट करके अपने अपने गुटों के साथ, अपने अपने नेताओं के साथ उनकी तालमेल भी चल रही। तो ये कहा जा रहा है कि भाई मौसम और राजनीति और चेहरे
समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, और ये कोई मतलब ये जी सत्य भी है। जी 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 जी, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं वो इसे स्वीकार नहीं कर रही हैं। समय के साथ चीजें बदल जाती हैं, वो तो एक तरह से मान के चल रही हैं कि समय नहीं बदल रहा है, चेहरे बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, समय नहीं बदल रहा। समय के बदलाव की बात कर रही होती तो एक एज में सभी को जाना होता है। आज भैरव सिंह शेखावत जी को याद कर रही हैं क्योंकि भैरव सिंह जी का भी अपने कालखंड रहा, और उम्र के साथ में हर किसी को ही जाना है, जो आया है वो जाएगा। तो यहां मैं, चले इसको राजीव जैन साहब से समझने की कोशिश करूंगा। राजीव जी, क्या लगता है आपको, वसुंधरा जी का ये दर्द झलक रहा है या हकीकत से वो रूबरू करा रही हैं? देखिए योगेंद्र जी, एक तरह से मैं तो ये मानूंगा उनका दर्द ही झलक रहा है। जी उन्होंने जो तुलना की, राजनीति और मौसम एक जैसे हो गए, जैसे मौसम का कोई पता नहीं, उसी तरह राजनीति का कोई पता नहीं कहाँ बदल जाए, लेकिन समय बदलता है, ऐसा नहीं है। ये जो वसुंधरा जी ने जिक्र किया भैरव सिंह जी का, वो ये बात सही है कि भैरव सिंह जी ने वो ही लेकर आए, लेकिन बाद के समय में आप देखिए भैरव सिंह जी और इनके रिश्तों में वो मधुरता नहीं थी जो हम लोग जानते हैं या जिस तरीके से समझते हैं। रिश्ते तो राजनीति में बदलते रहते हैं। आप ये वसुंधरा जी के जो पहले कार्यकाल में कैलाश मेघवाल जी इनके कितने घोर विरोधी थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में इनके साथ हो गए थे, पूरी तरह से इनके निष्ठावान हो गए थे। तो राजनीति में अब बदलाव आया है, तो एक राजनीति का एक मतलब जिसको कह सकते हैं कि साफ मतलब वो संकेत है, जो सत्ता में रहता है या जो पावरफुल रहता है उसके पास ही लोग जाना चाहते हैं। अब पार्टी है भाजपा, अब भाजपा ये तो कह नहीं सकती वसुंधरा जी खुद भी कि भाई गुटबाजी है, जो मेरे आदमी थे वो वापिस इधर चले गए या कहाँ चले गए। ये परिस्थितियां बनती हैं, कई बार रिश्ते बनते बिगड़ते हैं। घनश्याम तिवारी जी से रिश्ते कैसे रहे, क्या रहे बाद में, या फिर राजेंद्र राठौड़ के रिश्ते अब कैसे बाद के पीरियड में किस तरीके से बिगड़े, तो कई कारण रहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं या पार्टी फोरम पे तो ये कहेंगे ही नहीं कि हमारे रिश्ते है या हमारे कोई गुटबाजी है, लेकिन अंदर खाने हम सब जानते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की चीज चली, या एक साफ संकेत जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दे दिया था कि इस बार बदलाव होगा, वो हर प्रदेशों में बदलाव की बात थी। राजस्थान ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, जहां भी जो मुख्यमंत्री थे जो चले आ रहे थे पिछले 15-20 सालों से, उनको बदलना था। पार्टी ने एक रीति नीति बना ली थी, तो उसके तहत यहाँ के जो राजस्थान के नेता भी थे, जो शायद संभवतः पहले वसुंधरा जी के साथ होंगे, या जो मुख्यमंत्री रहता है वो समझता है कि मेरे साथ ही सब हैं, लेकिन समय के साथ बदलाव होता है। जब ये संकेत लोगों को ज्यादातर को मिल गया था कि इस बार बदलाव होगा, वसुंधरा जी नहीं बनेंगी, जब चुनाव हो गए, परिणाम आ गए, अंत तक कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, वो हम सबके सामने है नतीजे में। तो जो एक इतने लंबे समय तक रहता है मुख्यमंत्री या जिसका एक क्षेत्र नेतृत्व रहता है, तो जो बदलाव जब होता है तो उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप भी देखिए कि मतलब वो उनके समर्थकों ने किस तरीके के नारे लगाए, वो कि मुख्यमंत्री कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो, उन्होंने उन नारों को रोकने की भी कोशिश नहीं की। पार्टी में ये कहाँ संकेत जाएगा। अब उनके जो उन्होंने ये इस तरीके की बात की सांवरलाल जी जाट की मूर्ति अनावरण समारोह में, तो उसके बड़े गहरे मायने हैं। तो राजनीति में तो गहरे मायने होते हैं। जैसे आज अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि हमें तो सूट करते हैं भजनलाल जी पूरे 5 साल चले, तो वो भी एक कहीं ना कहीं मतलब उसके बहुत गहरे मायने हैं। ये कोई हंसी मजाक वाली बात मतलब लग सकती है, लेकिन आप ये दोनों जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो इनकी गतिविधियां चल रही हैं, उनके हिसाब से यदि हम देखें तो राजनीति में मतलब एक बहुत सक्रियता भी कहीं ना कहीं चल रही है। जो मौजूदा सरकार चल रही है उसको लेके कहीं ना कहीं इशारों में बातचीत है, ये सब चीजें चल रही है योगेंद्र जी। जी चलिए, खैर ये जुबानी जो चीजें चल रही हैं ये जमा खर्ची नहीं है, ये कुछ ना कुछ इसके मायने हैं। और ये क्योंकि भावुक होना वसुंधरा जी का कहीं ना कहीं ये दर्द झलक रहा है कि सांवरलाल जाट हमेशा मेरे साथ में खड़े रहे, कैसी भी परिस्थिति रहे। यानी कि उनको उम्मीद थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी पाठशाला से निकले हुए हैं और वो मेरे साथ में खड़े नहीं रहे। ये मुझे लगता है कि उनका एक तरह से दर्द झलक रहा है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया कि कौन उनकी पाठशाला से निकला हुआ है, कौन उनके साथ आएगा। वो खुद भैरव सिंह जी की पाठशाला से निकली है, जिक्र किया उन्होंने।
योगेंद्र जी, मैं इसमें जोड़ देता हूँ, नाम वगैरह जो आप जिक्र कर रहे हैं वो आप हम सबको मालूम है, हम भी जिक्र नहीं करेंगे उन नामों का, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके साथ क्या क्योंकि क्या देखिए आस्था हमेशा पवित्र होती है, और वो कहाँ पवित्रपन हो जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि आस्था है वो। मैं चलिए श्याम जी का आरोप करना चाहूंगा, सर आपके पास में आना चाहूंगा, आप किस तरह से देखते हैं इसे? क्योंकि सियासी गलियारों में नहीं, हर जगह चर्चा का विषय है कि वसुंधरा जी का ये दर्द ऐसे कैसे झलक गया। देखिएगा, वसुंधरा जी के पास दर्द ही है आजकल, और तो कुछ है नहीं उनके पास। राजपाट तो रहा नहीं, अब राजपाट नहीं होता है तो अंदर का दिल का दर्द जो होता है वो बाहर आता छलक है जाता हमेशा। है। अब देखिएगा सोशल मीडिया एक्स पर वो क्या लिखती हैं कि मौसम और इंसान कब बदल जाए किसी को भरोसा नहीं। तो उनको खुद को भी पता है कि वो किस प्रकार से बदलती हैं। भैरू सिंह शेखावत के साथ किस प्रकार का व्यवहार जब वो राष्ट्रपति थे किया उन्होंने, आपने भी देखा, हमने भी देखा। अब वसुंधरा जी की माता जी जो हुआ करती थी, भैरू सिंह जी को राज्यसभा का सदस्य बनाने का श्रेय तो उनकी माता जी को जाता है, और फिर उसके बाद राज्यसभा के सदस्य होते हुए मुख्यमंत्री बने थे वो। अब वसुंधरा जी के दिमाग में वो देखिएगा, सांवरलाल जाट कभी भी बीजेपी के नहीं थे, वो तो देखिए दिग्विजय सिंह ग्रुप में थे, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। मेरा सौभाग्य है कि मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। मैं और रमजान खान बड़गुजर और उन दोनों को साथ को भैरू सिंह जी को सौंपने वाले व्यक्तियों में थे। तो देखिएगा किस तरफ कब बदल जाता है इंसान, कोई पता नहीं है। अब वो भैरू सिंह जी के साथ थे जब तक तो थे, उसके बाद वसुंधरा जी के हो गए तो वसुंधरा जी के हो गए। अब आपने भी देखा किस तरह की स्थितियां बदलती है, और आज उनका पुत्र किसके साथ है? वसुंधरा जी के साथ है। मुख्यमंत्री जी से अनावरण नहीं कराया, वसुंधरा जी से अनावरण कराया उनके पिताजी की मूर्ति का। तो राजनीति में व्यक्तिवाद जो पनप गया है, जिसके कारण पार्टी गौण हो गई है, व्यक्ति बड़ा हो गया है। वो बार बार कह रही है आजकल व्यक्ति के चेहरे बदल जाते हैं, तो आपके भी तो चेहरे बदले थे, आप क्यों भूल जाते हो? आप जिस तरह से प्रधानमंत्री के पास जब हुआ करती थी, उनके पर्सनल डिपार्टमेंट जब राज्यसभा राज्य मंत्री हुआ करती थी, तो किस प्रकार से आपने नरेंद्र मोदी के प्रति व्यवहार किया वो तो आपको भी पता है सबसे ज्यादा। अब आप उस राजनीति की शिकार आज हो रही हो आप, तो ये तो देखिए सिद्धांत है राजनीति का, आपने किसके प्रति समर्पण भाव रखा और किसके प्रति किस तरह का भाव रखा, वो सब कुछ सामने राजनीति में कभी न कभी आता है। अब वसुंधरा जी बार बार घूमती, जो व्यक्ति वसुंधरा जी के कार्यालय के बाहर खड़ा रहता था आज वो मुख्यमंत्री है, उसको मजबूरी में मुख्यमंत्री बोलना पड़ता है, माननीय मुख्यमंत्री कहना पड़ता है, और वो भूल जाती है कि देखिएगा आज भी कई बार वो हर जगह जाती है। अब दिगंबर सिंह, अब देखिए दिगंबर सिंह कहें, राजेंद्र राठौड़ कहें और सांवरलाल जाट के 5-7 लोग ही जो वसुंधरा जी को कराते थे, महिमा मंडप कराते थे और सब कुछ कराते थे, आपने भी सबने देखा। लेकिन जो कुछ वसुंधरा जी थी उसका पर्दे के पीछे वाली बात की कोई नहीं कहता था। अब सही बात है कैलाश मेघवाल की, सही बात है कैलाश मेघवाल जो कि आरोप लगाते थे वसुंधरा जी के लिए, और फिर वो विधानसभा के अध्यक्ष बन गए तो बदल गए बिल्कुल। और घनश्याम तिवाड़ी की बात कर लीजिए, घनश्याम तिवाड़ी जी उन 13 नंबर बंगले के बाहर बैठ करके धरना देते थे, विरोध करते थे, आज वसुंधरा को अपने कार्यालय में बुला करके अपनापन दिखाते हैं। ये सब राजनीति के खेल हैं, और राजनीति कब बदलती है, मौसम कब बदलता है, किसी को भरोसा करना ही क्यों चाहिए? ये तो प्रकृति की देन है, प्रकृति अपना रूप दिखाती है तो अलग अलग चीज हो जाती है। तो वसुंधरा जी आप सही कह रहे हैं। और मैं तो सर इस बात को इस तरह से देखता हूं, राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता है और ना किसी का कोई विरोधी होता है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना मिलकर कभी सरकार बना सकती है, लेकिन हुआ। तो वही मैं कह रहा हूं कि राजनीति में कोई पता नहीं है। वसुंधरा जी को शायद हो सकता है कि अपेक्षा और उम्मीदें काफी कुछ होंगी कि उनका कुछ नजरिया अलग होगा, लेकिन इस तरह की चीजें कोई अप्रत्याशित नहीं है, ये संभव है और हो सकते हैं। कुछ लोग आपके लॉयल हो सकते हैं, कुछ समय का फायदा उठाते हैं, कुछ जिसको आप मौसम कहते हैं उसका सदुपयोग करते हैं। मैं समय कम है, एक मिनट है आप लोगों के पास में वापस आना चाहूंगा। मैं महेश जी का रुख वापस करना चाहूंगा। सर ये मानना चाहिए वसुंधरा जी को कि राजनीति में स्थायी कोई किसी का ना मित्र होता है ना विरोधी होता है, और कब स्थिति और हालात बदले हैं, जो कल आपके साथ में अलग अलग नजर रखते थे वो आज आपके खास हो सकते हैं। देखिए इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी देखिएगा, ये सामंतशाही परंपरा से आई है। तो ये जो भी परिवार लॉयल्टी से बड़े जुड़े होते थे, राजशाही में लॉयल्टी की मतलब क्या कहते हैं ना, काफी मतलब इज्जत होती थी।
लेकिन वर्तमान जो राजनीति है वो लॉयल्टी नहीं देखती है, वो ये देखती है परिस्थिति के अनुसार हवा कैसी है, हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है। अनुकूल बनने के लिए विरोधी से भी अपना हाथ मिला लिया जाता है। राजनीति में न कोई दुश्मन है न कोई मित्र है, वो जब परिस्थिति के हिसाब आवश्यकता के अनुसार वैसा ही मतलब रंग रूप लेती रहती है। एक और दूसरा है कि आज उन्होंने जो अपना तरफ से जो अगर सार्वजनिक रूप से दर्द भी झलकाया हो तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष पद, भाजपा में अध्यक्ष पद का चुनाव होना बाकी है और ये काफी महत्वपूर्ण पदों पर रही है। तो ये भी हो सकता है कि कोई हो शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए इनको ये पद पे इनको ऑफर किया जाए या इनके बारे में जो लोग बाग हैं वो एक माहौल बनाया जाए ताकि हाईकमान जो भी आज की तारीख में जी कमाना जी। हो तो ऐसे कुछ महेश जी ऐसे कुछ संकेत लग रहे हैं क्या? क्योंकि ये सवाल मेरा इस वजह से है कि मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जन टीवी पे आपने कहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल भी हो सकते हैं। जी, मैं यही कह रहा हूं ना कि ये वाली जो चीज है कि अब ये अध्यक्ष पद पे इस बार संभव होता है महिला को किसी को प्रायोरिटी मिले। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलिए, समय कम है, मैं एक बार राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, खैर ये तो चले सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आपको लगता है कि वसुंधरा जी के इन बयानों का पार्टी स्तर पे कुछ ना कुछ चीराफड़ी ऑपरेशन जैसी चीजें उनके मायने निकाले जा रहे होंगे? चले बाहर के लोग तो अपने अंदाज से निकालते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम अपनी अलग खोज रखते हैं, लेकिन पार्टी स्तर पे भी कुछ चर्चा होगी इन पे? निश्चित तौर पे भाजपा का जो अभी वर्तमान ढांचा है तो उसमें जो वसुंधरा जी की जो गतिविधियां हैं, उनके बोले गए शब्द है या जिस तरीके के भाषण है, उनको जरूर कहीं ना कहीं एनालिसिस तो किया ही जा रहा होगा, क्या रूप होगा। और आने वाले समय में जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश जी भी जिक्र कर रहे थे, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई भाजपा इस तरीके से पत्ते खोल दे। यदि इस तरीके से कुछ माहौल भी होता तो आप ये निश्चित मानिए कि जिन लोगों के लिए वो कह रही थी कि ये इंसान बदल गए, उनके वापिस से भीड़ लगने लग जाती उनके दरवाजे पे। तो ये तो एक दूर की चीज है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति में अब तो परिस्थितियों के अनुसार है, जहां जिसको मौका लगता है या जो लगता है कि कौन ताकतवर है, कौन बन सकता है। और मौजूदा समय में भाजपा का जिस तरीके का नेतृत्व है और उसने जिस तरीके के प्रदेशों में नेतृत्व खड़े किए है, तो उससे कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आने वाले समय में पार्टी में कौन ताकतवर होगा और कौन नहीं होगा। जी योगेंद्र जी। चलिए, मैं श्याम जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, कई तरह की चीजें होती हैं और हम ताकत का एहसास कर लेते हैं कुछ चीजों को पहचान के। जनता बहुत स्मार्ट है, कहीं से क्लू मिलता है तो भीड़ लगने लग जाती है, स्थितियां बन जाती है। आपको भी लगता है कि वसुंधरा जी क्योंकि जिन पदों पे रही हुई हैं, जिस तरह की राजनीति की हुई है, जिस टोरे और डठोरे से रही हुई हैं, अब आज क्योंकि प्रदेश में विधायक हैं, मुख्यमंत्री नहीं है और दिल्ली दरबार से भी उनका डिस्टेंस है। लोग ऐसा कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे 2014 में, तो बीकानेर हाउस में सांसदों को बुलाया था, तो वो उनको नागवार गुजरा। अभी के विधायक का जब चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री का चुनाव होने में लंबा समय लग रहा था, तो इनके कुछ समर्थकों ने कुछ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। तो आलाकमान उस तरह से अभी लगता है आपको कि वसुंधरा जी केवल एक सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह का बयान दे रही हैं? देखिएगा कि उनका राजनीतिक पड़ाव गिर चुका, वो उठने की स्थिति नहीं है। अब 60 साल से कम वाला ही बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, 60 साल से ज्यादा वाला नहीं बनेगा। तो उनकी एज तो बड़ी उसमें आ गई है। राज्यपाल बना सकते हैं उनको, राज्यपाल की कोई मनाही नहीं है। वो राज्यपाल बनना नहीं चाहती, वो विधायक रह करके यही जिस प्रकार की अपने राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बार बार करती रहती हो, कभी क्या करती हैं कभी क्या करती हैं। केंद्र का नेतृत्व अच्छी तरह जानता है कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहती हैं। अब आप प्रधानमंत्री जी ने इस बार तो उन्होंने अपने पास में बिठा करके बहन वसुंधरा जी का, नहीं तो कभी कभी तो बैठाते भी हैं तो नाम भी नहीं लेते। तो राजनीतिक खेल बड़ा अलग तरह का देश में चल रहा है। उसके तहत अब वो कितनी कारगर हो पाएंगी, क्योंकि देखिएगा ऊपर की राजनीति में भी राष्ट्रीय स्तर पर भी अब उनके जो नेता करीब थे वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से होना चाहिए वैसे नहीं है। आरएसएस से संबंध भी इतने अच्छे मधुर नहीं है जैसे उनका पहले रहा करता था। वो जिस तरह से होती थी
लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वसुंधरा जी की जो दर्द है वो बयां करती हैं, कहाँ करेंगी जाकर के, उनके लोगों के बीच में करती हैं जाकर के। जी बाकी जी लोग तो उनके, बाकी तो लोग बुला के सार्वजनिक कार्यक्रम में उनको शामिल, सरकार तो सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल करती नहीं है, तो इसलिए वो अपने वालों के बीच में जाकर के अपना दर्द कहती हैं। और उनका दर्द निश्चित रूप से, जैसे अशोक गहलोत बार बार अपना दर्द बयां करते हैं, वो भी देखिए नवल जी के साथ, जगन्नाथ पाड़िया के साथ, परशुराम उसके साथ या शिवचंद माथुर के साथ किस तरह का व्यवहार किया था उनको भी पता है। उन्होंने अपने राजनीतिक, उनकी बहन कहलाती है वसुंधरा जी। अब बहन भाई अपनी राजनीति जिस तरह से सोशल मीडिया पे कर रहे हैं आजकल, बाकी जगह तो उनको मंच मिल नहीं पा रहा है। हाँ, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो चर्चित होती हैं, वो बोलती हैं तो उनके लोग समर्थक उनको आगे तक ले जाने का प्रयास भी करते हैं। अब वो दिल्ली तक नहीं जा पाते, वो राजस्थान में जी भले ही जिस तरह जी का जी कह दें वो करने जी। की चलिए मैं प्रयास श्याम कर जी, रही मैं हैं, रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, क्योंकि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान था उनका ये, तो जिसके ऊपर हम आप लोगों का नजरिया और एक उस पे हम चाह रहे थे कि आप लोग अपना पूरी तरह से किस तरह से देखते हैं जर्नलिस्टिक नजर से, वो इस पे आप लोगों ने बयान किया। और बिल्कुल सही है कि वसुंधरा जी का ये पूरा अगर बयान भी देखें तो दर्द ज्यादा छलकता नजर आ रहा है। वो सिंपैथी भी गेन करने की कोशिश कर रही हैं इससे, लेकिन अब कितने सफल होंगी नहीं होंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मजीवी खिलाड़ी हैं, इस वक्तव्य के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। ऐसे में आनन फानन में वो कुछ भी बोलती नहीं है, ट्वीट भी किया उन्होंने, एक्स पे भी डाला है, तो कुछ इसके मायने जरूर हो सकते हैं। तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि क्या कुछ होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।